सेकंड पॉइंट में आपको एक ऐसी टेक्निक दे रहा हूं जिससे आप इफेक्टिवली पढ़ सकते हो। इस टेक्निक का नाम है SQ2RS। जो भी आपको समझना है, याद करना है, आपके चैप्टर्स हैं, आपकी कोई बुक है, जो भी टेक्स्ट है, उस पे आप SQ2RS लगा सकते हो। S का मतलब है स्किमिंग। सीधा पकड़ के याद मत करना शुरू कर दो, सीधा बदल के पकड़ के स्ट्रेस मत ले लो, पहले उसकी स्किमिंग करो। स्किमिंग मतलब एक बार गो थ्रू करो, एक बार ऊपर ऊपर से नजर मारो, क्या है इसके अंदर, कौन सी चीजें डिफिकल्ट है, कौन सी इजी है, कुछ चीजें हाईलाइट करने वाली कर लो, डायग्राम्स क्या है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग ले लो। उसके साथ, उन चैप्टर्स के साथ या उस टेक्स्ट के साथ पहले कंफर्टेबल हो जाओ। क्यों मतलब क्वेश्चंस। अब आपको एक आइडिया हो गया कि इस टेक्स्ट के अंदर क्या है, इन चैप्टर्स के अंदर क्या है। अब कुछ सवाल आपके पास होने चाहिए कि कौन से सवाल है जिनको सॉल्व कर रहा हूं इन चैप्टर्स के थ्रू। अगर आप एक टीचर होते तो क्या क्वेश्चंस आपके माइंड में होते, सो दैट जब आप टेक्स्ट पढ़ो, जब आप चैप्टर्स पढ़ो ना, तो आप उन सवालों के जवाब ढूंढते हुए पढ़ो। उससे आप ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो, उससे आपको चीजें ज्यादा समझ आती हैं। सो स्किमिंग के बाद क्वेश्चंस फ्रेम करो। SQ। R का मतलब है रीड। अब आप कंफर्टेबल हो चुके हो, आपको पता है इसके अंदर क्या है, आपके मन में कुछ सवाल है जिनके जवाब आपको ढूंढने हैं। अब आप इसको ढंग से पढ़ो, अब नॉर्मल तरीके से पढ़ो। स्किमिंग में हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा, अब आप इसको डीपली पढ़ सकते हो। नेक्स्ट R है रिविजिट। जरूरी नहीं है कि एक बार में आपने पढ़ लिया तो हर चीज याद हो गई। कुछ आपको याद हो गया, कुछ आपके लिए डिफिकल्ट है, कुछ आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है। अब आप उसको रिविजिट करो। जितना हम चीजों को दोबारा देखते हैं, उतना हम उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उतना याद रख पाते हैं। लेकिन जब आपने स्किमिंग करी होगी, आपके मन में क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद आपने एक बार ढंग से रीड कर लिया, तो आपका रिविजिट जल्दी होगा। मच मोर आप ग्रैस्प कर पाओगे, मच मोर याद रख पाओगे। सो ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि रिविजिट 2 बार करना है, 3 बार करना है, 1 बार करना है। ये डिपेंड करेगा वो कंटेंट कैसा है, वो टेक्स्ट कैसा है, वो चैप्टर कैसे है। एंड S है समरी। जैसे भी आपकी चैप्टर्स थे, इजी थे या डिफिकल्ट थे, छोटे थे या बड़े थे, जो भी आपने पढ़ा है ना, उसकी एक समरी बना लो, उसको कम शब्दों में एक बार बुलेट्स में लिख दो। इससे फायदा ये रहेगा कि बाद में आपने कभी भी रिवीजन करनी है या एग्जाम से पहले टाइम कम है या कोई टेस्ट आने वाला है, तो आप समरी को रिविजिट कर सकते हो। आपको वो समरी बता देगी आपने इसमें से क्या क्या सीखा था, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपको साथ लेके जाना है। तो ये